राज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो जगह पे आए हैं पूरा भूतिया फीलिंग आ रहा है यार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वैसे बैकग्राउंड में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी तो मैंने इस वीडियो की कुछ हिस्सों में वॉइस ओवर एडिट किया हुआ है। और आज मुझे बहुत बोर लग रहा था, कहीं जाने को मन कर रहा था बाहर, और ऐसे कोई था नहीं जिसके साथ मैं बाहर जा सकूं। फिर मेरे जहन में ख्याल आया क्यों ना मेरे नेबर को ही बुला लूँ। जैसे मैंने मेरे नेबर को टेक्स्ट किया तो वो भी इतना खुश हो गया और बोला कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। So this is the window. This is Raj's home. Let me call him. Raj. Raj. हाँ जी, क्या हाल है? बाहर जाना है। घूमने जाना है? हाँ मैं भी यार सोच रहा था, बहुत दिन से निकले नहीं गया। अभी जाना है तुरंत? अभी चलो फिर चलते। कितने देर में आ जाएंगे? 1 hour। 1 hour? ठीक है, चलो 1-2 घंटे में आते हैं। चलो। तुम्हारा स्कूटी है? मेरा तो अभी भाई जाएगा ट्यूशन। हाँ, तुम्हारा? हमारे ले जाएंगे, तुम्हारे पर मैं ले नहीं चलाऊंगी। अच्छा फिर ठीक है, तो चला, चलो चलते हैं। चल बाहर निकल। ओके, आ जाओ। मैं ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ। ठीक है बोलो। आंटी, राज को नहीं कि जाऊची बाहर है। हाँ बुल्ली को बुल्ली वो हाँ खाई कैसी वो जल्दी पड़ाई। हाँ जल्दी पळेई आसियो, सेफली पळेई आसियो। हाँ हैला हाँ बाय। बाय। चलो फिर चलते हैं। चलो। और आज हम लोग हिंदी में ब्लॉग करने वाले हैं एंड दिस विल बी माय फर्स्ट हिंदी ब्लॉग विथ आकाश दास। मामा बंद कर दियो। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट हिंदी ब्लॉग नहीं है। मेरा फर्स्ट हिंदी ब्लॉग जो था वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डू वॉच। तो अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी तो फिलहाल सोचे नहीं है, चलते हैं ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। हाँ चलो कहीं भी चलते हैं। अरे अरे राइट चलो, राइट चलो। राइट चलेंगे? हाँ राइट चलो। अच्छा फिर चलो। चौराहे पे आके हम लोग रुक चुके हैं। कहाँ जाना है? लेफ्ट राइट? राइट राइट राइट। ये कुछ अनाउंसमेंट चल रहा है। कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा हमारे टाउन में, अनाउंसमेंट चल रहा है। अरे बाप रे, पूरा दिन नहीं रहेगा? हाँ 6 o'clock तक। अभी बोल के गए ना, यहाँ चलते हैं ना। कहाँ चले? ये ट्राइबल म्यूजियम है। ये खुला भी है? हाँ हम लोग बचपन में एक बार गए थे ना। यार वो तो बहुत साल हो गए गए हुए। ट्राई करेंगे जाके। दिस इज ट्राइबल म्यूजियम। गेट तो खुला है पर अंदर अलाउ कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं। ऑलरेडी कुछ लोग हैं यहाँ पे। भितरे अलाउ କରୁଛନ୍ତି ନା? थैंक यू।
अभी हम आगे पहुंच चुके हैं कोरापुट ट्राइबल म्यूज़ियम और करीब 14 से 15 साल पहले मैं और मेरे कुछ नेबर्स, वहाँ राज भी था और हम ये प्लेस एक्सप्लोर करने आए थे। काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुका है और काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील भी हो रहा है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं ये प्लेस को। एंट्रेंस के राइट साइड पे एक कूल एंड स्टडी प्लेस है जिसका रूफ कुछ क्लाइंबर प्लांट स्पेसेस से ढका हुआ है और इस कूल एंड स्टडी प्लेस के लेफ्ट साइड पे कई अलग अलग मछलियों के प्रजातियों के नाम और उनके फ़ोटो साइंटिफिक नेम के साथ चिपकाए गए हैं। इसके अंदर कुछ कुछ था पहले, ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है। देखो, बहुत सालों बाद आ रहे हैं यहाँ पे। दिस इज़ आवर ट्राइबल म्यूज़ियम। और बचपन में ये टाइगर देख के मैं रियल समझती थी। पूरा अंधेरा अंधेरा है। These are some rocks and granites. उनका ऑफिस है शायद। दिस इज ए प्रोहिबिटेड एरिया। यहाँ पे वीडियोस लेना ही मज़ा नहीं है। वैसे मैं बोलना भूल गई थी कि राज भी एक यूट्यूबर है। उसका जो मेन चैनल है उस पे वो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे वीडियोस बनाता है और हाल ही में उसने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इट्स ए क्लाउन फिश। Hey Nemo. You know about Nemo? Finding Nemo? मेरा फेवरेट है। खुला है? खुला? अंदर खुला है। हाँ खुला है, चलो फिर चलते चलो। हैं। चलो अंदर चलते हैं। We'll go inside and पता नहीं कब बंद हो जाएगा, तो पहले हम चले जाते हैं अंदर। यहाँ पे रजिस्टर पे आपको आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना होता है, जैसे कि आपका नाम और एड्रेस। और यहाँ कोई एंट्री फीस या टिकट्स नहीं लेते हैं, टूरिस्ट के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अंदर आते ही सामने आपको अविभाजित कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का मैप देखने को मिलेगा। फिर खाना पकाने वाले चूल्हा, चिमनी जैसे बहुत सारे फायर प्लेसेस भी आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ आपको कोरापुट के ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज यानी कि कोरापुट की आदिवासी संस्कृति और विरासत के बारे में कई इन्फॉर्मेटिव तस्वीरें देखने को मिलेगी।
और इस अलमारी में बहुत से पुराने फाइल्स और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है। और यहाँ दूसरे रूम में आपको एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन जैसे और भी आदिवासी समुदाय के जीवन शैली यानी कि उनके लाइफस्टाइल के बारे में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन टूल्स रखा हुआ है जो कि फसल काटने और खेती के दौरान उपयोग किए जाने वाले वुडन नाइफ, मेटल नाइफ, सिकल जैसे बहुत से चीज़ें यहाँ पे रखा हुआ है। सिकल को हम ओडिया में दा कहते हैं। और फिर आता है ये रूम में वॉर एंड चेज का बहुत से वेपन्स रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत से हथियार लगाए हुए हैं और कुछ प्राचीन पुराने तलवार और एक्स ही बोलते हैं शायद, कुल्हाड़ियाँ रखा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे कुछ पत्थर स्टोन्स रखा हुआ है जो वो यूज़ करते थे एज ए वेपन। और यहाँ पे मुझे ये अंकल मिल गए। हेलो अंकल, ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। आप इस अंकल को मिलना चाहेंगे क्या? अगर मिलना चाहेंगे तो आपको ट्राइबल म्यूज़ियम आना पड़ेगा। और यहाँ पे ये देखिए 6th सेंचुरी वाला जैन आइकॉन, काफ़ी पुराना है यार। और ये रहा कुछ पुराना प्राचीन कॉइन्स। स्मोकिंग पाइप्स भी আছে। स्मोकिंग पाइप्स। और यहाँ है कुछ टॉयज, ऑर्नामेंट्स और यूटेंसिल्स। और अब हम ये आ गए हैं क्लॉथ एंड टेक्सटाइल सेक्शन पे। अरे हाँ, मैं तो आपको कुछ दिखाना भूल गई थी। ये देखिए कुछ स्मोकिंग पाइप्स जो कि मेटल से बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ मेटल कंटेनर्स हैं। और ये है कुछ ऑयल लैम्प्स। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था तो ये केरोसिन और ऑयल लैम्प से काम चलाते थे। ये लंगर है सौरा ट्राइब का। इट्स ए मैन बॉटम वेयर। ये केराग क्लॉथ से, केराग एक पेड़ का छाल है, बार्क है, जिससे ये क्लोथ्स बना है। यहाँ राज उसका वीडियोस ले रहा है और मैं यहाँ मेरे चैनल के लिए मेरा वीडियोस ले रही हूँ। कई बार हम लोग घूम फिर के एक दूसरे के साथ टकरा भी गए हैं। देयर आर 62 डिफरेंट ट्राइब्स ओडिशा में हैं और उनमें से करीब 51 डिफरेंट ट्राइब्स कोरापुट और अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में हैं।
मज़ेदार बात तो ये है कि उन सब का फूड्स, कल्चर, क्लोथिंग और यहाँ तक कि लैंग्वेज भी डिफरेंट है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है तो शायद कुछ नहीं दिख रहा होगा। कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर के कुछ सामान है। These are some musical instruments. This place is very dark. यहाँ पे लाइटनिंग कुछ नहीं है। लाइटनिंग बिल्कुल ठीक नहीं है इस जगह पे और फ़ोन फ्लैशलाइट लगा के ये मैंने कुछ वीडियोस लिया है। ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पूरा अंदर। फिर सही रही। और यहाँ पे बहुत से वैरायटीज़ ऑफ पैडीज यानी कि धान को प्रिजर्व करके रखा हुआ है और ये सब कोरापुट और अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। आप श्रीमती कोमला पुजारी का नाम तो सुनी ही होंगी। शी इज़ अ ट्राइबल वुमेन फ्रॉम कोरापुट जो कि डिफरेंट एंडेंजर्ड वैरायटीज़ ऑफ पैडीज यानी कि धान को कंजर्व और प्रिजर्व करके रखे थे और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट कर रहे थे। और हाल ही में इन 2019 शी वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ 4th हाईएस्ट सिविलियन, भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया था। दिस प्लेस इज़ वेरी डार्क। लाइटनिंग ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आप लोग को। फ्लैश लाइट लगा के कुछ कुछ वीडियोस लिए हैं हम। टच कर पारिबो 40 50 ଶହେ କୋଉଦିନ ବେଶୀ ଗହଳି ହେଲେ 100 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି 10-20 ଲୋକ ବି ହେଇଯାନ୍ତି। मैंने कोड शनिवार रविवार दिले। यहाँ पे वो राज को ये बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत कम विजिटर्स आते हैं। हालांकि ये बहुत अनमेंटेन्ड प्लेस है, मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया, लाइटनिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है और चीज़ें तो यहाँ वहाँ ऐसे पड़े रहते हैं, कोई भी जाके उसको छू सकता है और वो चीज़ ख़राब भी हो सकता है। लेकिन ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव प्लेस है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज और आपको शायद कहीं भी ऐसे कोरापुट का ट्राइबल कल्चर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतने से चीज़ें प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्राइबल कल्चर और हेरिटेज के बारे में जानने के लिए तो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। कौन थी बना नहीं मैं भावची। विजिट करबे तू इसमें अपना घर ढूंढो।
वैसे ये एक 3D रिप्रेजेंटेशन है अबाउट द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ कोरापुट रीजन, पर मेंटेनेंस कुछ खास नहीं है तो इस वजह से इसका ये हालत है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह अगर किसी को दिख रहा है तो कमेंट में बताओ। और यहाँ पे कोरापुट अनडिवाइडेड डिस्ट्रिक्ट का मैप लगा हुआ है, जैसे कि कोरापुट, नबरंगपुर, मालकानगिरी और रायगढ़। तो अब हम लोग अंदर जाके आ चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं और साइड में कुछ और भी जगह है, वो सब देखने हम जा रहे हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि यहाँ पे एक डायनासोर का मूर्ति हुआ करता था जो कि अभी टूट गया है। यहाँ पे टॉयलेट्स भी है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। अरे की तरफ एंटर करते जा रहे हैं, कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं यहाँ पे फिलहाल। लेट हो चुका है, मतलब म्यूजियम बंद हो चुका है, म्यूजियम का आसपास का एरिया ही बस खुला हुआ है। और अभी जस्ट बात हो रहा था कि फोटो शूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, इतना नेचुरल, इतना ग्रीनरी, क्या ही बोले, मतलब जितना तारीफ करो उतना कम है। पूरा नेचुरल घर। ओ ये रास्ता है, वायर हो गया तो मोहर लागू छी ना ये जो गुड़ियाने वाला। जाला ये कब का बेसिंग है पता नहीं। बहुत सालों पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, द जंगल रेस्टोरेंट, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। और पता नहीं ये क्या है और किस पर्पज से बनाया गया था, पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ है। ये जगह पूरा एक एबंडेंट प्लेस जैसे लग रहा है। राज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो जगह पे आए हैं पूरा भूतिया फीलिंग आ रहा है यार। एबंडेंट एरिया जैसे बोल सकते हो। सी गाइस, कोई नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल पूरा खाली एरिया है। बस हम दोनों हैं। किडनैप कर लूंगा मैं खुशबू को। नहीं। इधर से जो साइड का ऑपोजिट है। हाँ हाँ, बचपन में हम यहाँ आए थे एक बार, याद करो राज। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत चेंज हो गया यार एरिया में तो। इज दैट ए डॉग और ए फॉक्स? फॉक्स हो जाएगा तो फिर जिंदा नहीं लौटेंगे। मेरा व्यू पॉइंट है इधर। एटा देखी पापा ही थी वो। एमती देखिए आप। हाँ, यार बोर्ड पड़े छी सीधा मालकानगिरी, रायगढ़, एटा नवरंगपुर। हम लोग का ट्राइबल म्यूज़ियम का टूर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एक सजेशन था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ओडोमस लगा के ज़रूर आइएगा, क्योंकि इतना सारा मच्छर है यहाँ पे और ये एक मलेरिया और डेंगू पॉर्न एरिया है। वी आर डन विद आवर ट्राइबल म्यूजियम टूर और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं खाना खाने। 20 साल से मैं और राज एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी हम लोग ऐसे बाहर नहीं गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एवर हम दोनों ऐसे बाहर कहीं घूमने आए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाना खाने और हम लोग दाहट जाएंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दाहट। तो चलो थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करते हैं अभी। बहुत भूख लग रहा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड करूँगी। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बाय बाय।